जान नहीं था, 2 दिन 3 दिन रखा लेकिन सांस नहीं आया, बच्चा हमसे बोल नहीं पाया था। जो 14 वर्ष की उसकी उम्र थी और यही कुछ दबंग लोग हैं जो पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हम माननीय योगी महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको किसी न किसी तरीके से न्याय दिलाएं। हमारे बच्चे की जिस प्रकार से हत्या की गई है, आए दिन हम लोगों को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि अगर केस वापस नहीं लोगे, अगर तुम लोग कहीं जाओगे, कुछ करना चाहोगे तो तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। 14 साल के एक बच्चे की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल ऐसे में अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में। आपको बता दूं ये गांव के लोग हैं, ये परिवार के लोग हैं, ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं और ये घर के तमाम लोग हैं। अब मैं ये बता दूं कि ये परिवार के बीच में एक लड़का था जिसका नाम प्रियांशु था। 14 वर्ष उसकी उम्र होती है। यहीं कुछ गांव के लोग होते हैं जो उसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। कारण क्या था, ये परिवार के लोग हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और मामला आज का नहीं है साहब, ये 1.5 साल का मामला है। अभी तक ये पूरा परिवार न्याय की पुकार लगा रहा है। फिलहाल अभी तक ये थाने में जाते हैं, शासन और प्रशासन और न्यायिक जो व्यवस्था है वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये चीज़ें भी मैं आपको बताएंगे। पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक कुमार मिश्रा। सुकुमार मिश्र जी। ये बताया अशोक कुमार मिश्रा जी आपके ही बेटे थे? हमारे बेटे थे। कितने साल के हैं? 14 साल 14 साल के एज थी। क्या मामला था जो भी आप लोग शासन और प्रशासन से भीख मांगते हैं और आपके बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा? बच्चे के मृत्यु के बाद थाने हम लोग गए, कोई हमारी सुनाई थाने पर नहीं हो रही है। आपके बच्चे की मृत्यु कैसे हुई थी? हरकेश उर्फ बिल्लू, शिवम उर्फ बिहारी, ये लोग पहले मारे। उसके बाद शिवम, सचिन और सौरभ वो लोग मारे। गांव के बहुत बच्चे थे लेकिन बच्चे सब निकल आए। वो बच्चा के अगोच लिए, अगोचने के बाद उसको इतना मारे कि वो बच्चा वहां से चलने लायक नहीं था। जब जानकारी हम लोगों को हुई, दौड़ दौड़ के गए तो बच्चा हमारा गिरा हुआ पड़ा था। वहाँ से बच्चे के ले आए। कुछ बच्चे आदमी थे, बच्चे का हालत देखकर हम लोग घबरा गए। वहीं हम लोग भी गिर पड़े। गिरने के बाद गांव के कुछ आदमी गाड़ी घोड़ा लेकर के अस्पताल गए। वहाँ हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। बच्चा वहीं दम तोड़ दिया? बच्चा तो हमारा रास्ता में ही दम तोड़ दिया। बच्चा आपका रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आप लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए? पहुँचे लेकिन वहाँ ले लिए भर्ती, लेकिन उसके पास हमारे अंदाज से जान नहीं था। 2 दिन 3 दिन रखा लेकिन सांस नहीं आया, बच्चा हमसे बोल नहीं पाया था। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पिताजी जिस तरीके से भावुक हो रहे हैं अपने एक बच्चे के लिए जो 14 वर्ष की उसकी उम्र थी और यही कुछ दबंग लोग हैं जो पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या का कारण भी आप लोगों के बीच में ये रखें और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है शासन और प्रशासन से। फिलहाल अभी यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी माँ भी हैं, ये भी लगातार रो रही हैं। ये बताइए कोई गलती थी या दुश्मनी थी? कुछ नहीं था। नहीं, तो क्या कारण था जो आपके बच्चे को पीट पीट कर उसकी हत्या करते हैं? और लड़का गए रहा, लड़का के पकड़ के अंगोश के मार ले हैं। और का हत्या कुछ ना रहा, बात कुछ ना रहे। पहले से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं नहीं, कुछ ना रहे, कुछ नहीं थी। तो आप लोग थाने पे जाते हैं, जिले पे जाते हैं, कप्तान महोदय, जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हम तो नहीं गए, वो जाते जाते। मतलब आपके पति प्रियांशु के पापा गए थे? हाँ, प्रियांशु पापा गए थे। अभी ये चाचा जी हैं प्रियांशु के, इनको कुछ मालूम है, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, ये बताइए उस रात क्या हुआ था? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि बच्चे की पीट पीट कर हत्या हो जाती है? हमारे बस्ती के बच्चे होलिका लगाए थे, वो लोग आए, जला दिए। फिर पुनः दूसरी होलिका तैयार करने लगे। वही होलिका तैयार करने के लिए सामान की जो लकड़ी घास, हाँ, उसी के लिए जा रहे थे बच्चे। यहीं पास ही में एक विद्यालय है, गांव का नर्सरी विद्यालय है, उस वहीं पर बैर का झाड़ था, उसी को ले आने के लिए जा रहे थे। और वहीं रास्ते में वो लोग बैठे थे,
इधर से होलिका जला के गए, वहीं रास्ते में बैठे थे। और जब इन लोगों को देखे तो उन लोगों के पास लाठी डंडा था, मार के मूड में पहले से ही थे, हमला कर दिए। सबसे आगे वही था और वो फंस गया, बाकी बच्चे तो भाग आए और वो फंस गया। और उसको 4-5 लोग इकट्ठा थे, वहीं पीट करके उसकी हत्या कर दी। मारने वाले जो लोग थे, इधर आपका छोटा सा बच्चा 14 साल का, हाँ। वहाँ जो लोग मारने वाले थे कितने लोग थे और क्या उम्र रही होगी उन लोगों की? 4-5 लोग थे, 6 लोग थे। और उसमें जो मतलब सबसे छोटी उम्र का था वो शायद 19 साल का था। 19 साल के ऊपर के ही सब थे, कोई 30 साल, 26 साल, 32 साल। हरकेश जो है वो 32-33 साल का है। शिवम बिहारी जिसको कहते हैं वो भी 30-32 का था। सौरभ सचिन ये भी 20 से कम नहीं थे। ये बताइए अभी उसके बाद क्या ये मामला कितने दिन का है? ये 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का मामला है। अभी तक कहाँ आपकी कार्रवाई हुई और थाने पे क्या आप विवेचक ने क्या किया? विवेचना करने आपके घर पे आए थे? नहीं, कोई विवेचक हमारे यहाँ नहीं आए। राम केवल यादव विवेचक थे। वो जो भी विवेचना किए वहीं थाने से किए, यहाँ पर आकर के कोई विवेचना नहीं किए हैं। जिसमें हरकेश जो है उसका ससुर यहीं मांडा थाने पर ही होमगार्ड के पद पर है और वो उसी के दबाव से या वो विभागीय स्तर से हरकेश का नाम निकाल करके 3 को गिरफ्तार किए थे जब हम लोग अस्पताल में थे। भाई होलिका दहन के समय डॉक्टरों की छुट्टी थी, डॉक्टर वहाँ कोई बड़े डॉक्टर तो थे नहीं। ये बताइए अभी क्या मांग करते हैं? और हमारे पास कुछ है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम माननीय योगी महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको किसी न किसी तरीके से न्याय दिलाएं। हमारे बच्चे की जिस प्रकार से हत्या की गई है उस प्रकार से उन लोगों को भी जेल में ही सड़ना पड़े, तभी हम लोगों को संतोष मिलेगा। वो आए दिन हम लोगों को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि अगर केस वापस नहीं लोगे, अगर तुम लोग कहीं जाओगे, कुछ करना चाहोगे तो तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। ऐसी आप लोगों को धमकियां मिलती आए है? दिन धमकियां देते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि ये मतलब बहुत गरीब परिवार है, इनके पास रहने खाने की मतलब ये सब कोई व्यवस्थाएं नहीं है। फिलहाल कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जिस हालत में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, इनके पास ना कोई घर है ना रहने का ठिकाना है। यही एक छोटा सा छप्पर है, अभी तक आवास वास भी नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो विवेचना करने वाले क्या राम केवल यादव जी? हाँ, राम केवल यादव जी पैसा वैसा लिए थे क्या? हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हम कैसे कह सकते हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्यों वो नाम निकाल देते? क्या हम उनके साथ क्या गलत किए थे? हमारे बच्चे की हत्या भी हुई और हमारे ही साथ नाइंसाफ़ी किए, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे कर दिए? वो ऐसा है तभी तो ऐसा किए राम केवल जी। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी रामकृष्ण। क्या लगते हैं उस बच्चे के? भाई। आप भाई हैं? मतलब छोटा था आपसे या बड़ा था? छोटा। आपसे छोटा था। उस वक्त कहाँ थे आप जब आपके भाई को लोग पीट रहे थे? मैं उस समय मतलब पहले ही था और वो आगे था और लड़के थे और सब इधर उधर भाग गए। किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ मतलब प्रियांशु फंस गया है। आप भी वहाँ से भाग गए? नहीं, मैं वहाँ गया ही नहीं था, मैं यहीं था। अच्छा, आप इधर ही थे? हाँ। तो उसके बाद जब वो आपका भाई को उधर मारते हैं, वो दौड़ के आता है घर पे, तब आपको मालूम पड़ता है? घर पे नहीं आता है, वहीं रास्ते में ही गिर गया था। घर पे नहीं पहुंचा था। वहाँ से आप लोग जाते हैं उसको उठा करके और फिर हॉस्पिटल के लिए जी जी जी। फिलहाल तमाम जिले के तमाम अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे कि परिवार के लिए एक उचित कार्रवाई करें, क्योंकि अभी इनके पास ना रहने की व्यवस्था है, ना केस लड़ने की व्यवस्था है, ना इनके पास पैसा है, ना ये खा सकते हैं, ना जी सकते हैं। एकदम गरीब परिवार है। इनके पिताजी भी जिस तरीके से रो रहे थे कि बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, और शासन और प्रशासन से जिले के तमाम अधिकारियों से हम निवेदन करेंगे कि ये जाँच का विषय है, जाँच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।